दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है, तो बताना है क्या सही है। तो इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। तो पहला सही है, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। दूसरा, इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायकों को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। उपर्युक्त ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के छिड़काव करने के लिए होगा। तो ये बात सही है, तीनों ही कथन इसके सही हैं। सी वाला आंसर इसका सही है, तीनों ही कथन सही है नमो ड्रोन दीदी के बारे में। तो भारत सरकार ने महिला स्वयं समूहों को 1,261 करोड़ रुपये के खर्च करके नमो दीदी योजना चालू की है, जिसमें 14,500 जो है स्वयं सहायक समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा 2024-25 से 2025-26 के दौरान। ठीक है, दो सालों में, 24-25 एक साल, 25-26 एक साल, 2 सालों में। ठीक है, अगला है, नीचे दिए कथन के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो एनालॉग मिशन पृथ्वी के वातावरण में वे परीक्षण क्षेत्र हैं जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा, हाल ही में इसरो ने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लद्दाख के लेह में लॉन्च किया। दोनों ही कथन सही हैं, बी आंसर सही है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है, इसरो ने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी लद्दाख के लेह में। ठीक है, तो लद्दाख की शुष्क जलवायु, ऊंचाई, बंजर भूभाग, मंगल, चंद्रमा की स्थितियों की काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि एनालॉग शोध के लिए आदर्श बनाते हैं। ठीक है, तो एक पृथ्वी पर ऐसा वातावरण है जो मंगल और चंद्रमा की तरह जो है वहाँ पे स्थिति रहती है, उसी को बात कर रहा है। हाल ही में ड्यूमा बोका किस देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ड्यूमा बोका के बारे में बताना है। ड्यूमा बोका जो हैं कहाँ के बने हैं, तो बोत्सवाना के बने हैं। सी आंसर से इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा बोका बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नवंबर 2024 में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। किसने शुरू की थी, तो आंध्र प्रदेश ने दीपम योजना के तहत जो योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जो है परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, तो सुपर 6 प्रॉमिसेस का पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया था। अगला, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन बन गया है। तो ब्राज़ील बन गया है, ए आंसर सही है। पहला देश कौन था, तो पहला ब्रिक्स देश भारत के बाद अब ब्राज़ील भी मना कर दिया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सैन्य अभ्यास संबंधित देश हैं। तो ब्रज प्रहार जो है, ब्रज प्रहार भारत और फ्रांस के बीच नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच है, अमेरिकी स्पेशल फोर्स के बीच में है ब्रज प्रहार। गरुण शक्ति किसके बीच में है, तो गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच है। भारत इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति है, याद रखिएगा। भारत इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति, दोनों ही गलत हैं इसमें, सी आंसर सही है, दोनों गलत हैं। अगला है, हाल ही में अर्थशास्त्री विवेक देवराय का 69 वर्ष में निधन हो गया, उनके संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। तो देश के जाने माने जो अर्थशास्त्री विवेक देवराय का निधन हो गया। वे 2015 से 2019 तक भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो गलत है ये। ठीक है, 2015 से 2019 तक थे थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके थे, सदस्य थे, उपाध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे वो। उन्होंने 2015 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो दूसरा कथन सही है इसका, ए आंसर सही है, दूसरा ठीक है, इसमें पहला गलत है। अगला है कि हाल ही में नवंबर 2024 में G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो कहाँ पे आयोजित की गई थी भाई ये, तो बेलेम में आयोजित की थी। डिजास्टर रिस्क वर्किंग ग्रुप जो थी ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित की गई थी। सी वाला आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों विचार करना बताना है कि हाल ही में प्रवीण राय को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए नहीं, इनको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो पहला गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान IBRO की स्थापना 1961 में हुई थी। तो दूसरा वाला सही है, डी आंसर इसका सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो सुभा टोले को, भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट सुभा टोले को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो सुभा टोले को चुना गया है। ठीक है, सुभा टोले। ठीक, तो डी आंसर सही है इसका। हाल ही में चर्चा में रहा
महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गोवा में है। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक वयस्क बाघिन और 3 शावक को देखा गया था इसमें। अगला है AI तैयार सूचकांक। AI तैयारी सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उसमें पहला है कि इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, तो इसको IMF ने जारी किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने AI तैयारी सूचकांक जारी किया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पे है, तो भारत 147 देशों में 72वें स्थान पे है। AI बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान है 174 देशों में, और इसको इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने जारी किया है, और सिंगापुर इसमें नंबर 1 है। 2023 में AI के लिए सबसे अधिक तैयार की श्रेणी में सिंगापुर नंबर 1, संयुक्त राज्य USA नंबर 2, UK नंबर 3, जर्मनी नंबर 4 पे है। ठीक है। अगला है देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारण DD न्यूज़ ने 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 21वीं वर्षगांठ 2003 में मनाई है। 3 नवंबर 2003 को 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था DD न्यूज़ को। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में जैव विविधता संधि CBD में शामिल विभिन्न देशों की 16वीं बैठक कोलंबिया में संपन्न हुई। तो ये बात सही है, कोलंबिया में संपन्न हुई। जैव विविधता संधि CBD 1993 में लागू हुई थी, तो ये भी बात सही है। इसका दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही सही है। ठीक है। तो 2026 में पहले तक कोलंबिया इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा। 2026 में अध्यक्षता इसकी अर्मेनिया करेगा। 2026 में इसकी अर्मेनिया करेगा। ठीक है। 16वीं बैठक जो है कॉप कोलंबिया में काली में संपन्न हुई, कोलंबिया के काली शहर में संपन्न हुई थी। नवंबर 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली, बी आंसर सही है, नई दिल्ली में हुआ था। अगला, हाल ही में किस राज्य ने निगोल चकौबा उत्सव पूरे राज्य में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया है? तो मणिपुर ने मनाया है, जैसे निगोल चकौबा। ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही बीड बिलिंग घाटी किस राज्य में स्थित है, जहां विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बीड बिलिंग घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में नई दिल्ली में इसका 7वां सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत के श्री आशीष खन्ना को इसका तीसरा महानिदेशक चुना गया है, भी सही है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में, भी ठीक है। इसे भारत के प्रधानमंत्री 2015 में पेरिस के फ्रांस COP21 में लॉन्च किया था, तो ये भी बात सही है। चारों ही कथन सही है, ये आंसर इसका सही है, चारों कथन सही है। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन में किया है, बी आंसर सही है, ब्रिस्बेन में किया है इन्होंने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 का ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल की है, तो पहला ठीक है। दूसरा, सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो फिल्म के निर्देशक चिंदानंद S नाइक ने किया है, दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है, दोनों इसके चिंदानंद S नाइक इसके जो हैं डायरेक्टर हैं। अगला है, तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की छात्र फिल्म सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में 2025 में ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण के निम्नलिखित में से कितने कलाकारों को जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? तो कितने की? 2 की मनाई जाएगी इसमें। एक राज कपूर की, एक तपन सिंह की। 4 कलाकारों को मनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? 4 कलाकारों को मनाई जाएगी। एक राज कपूर की, तपन सिन्हा की, अक्कीनेनी नागेश्वर राव की और मोहम्मद रफ़ी की मनाई जाएगी इसमें। ठीक है। तो कौन कौन? तपन सिन्हा की और मोहम्मद रफ़ी की। तो 2-4 सही है, केवल इसमें 2 लोग मनाई जाएगी, सी आंसर से केवल 2। ठीक है। तो राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्कीनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफ़ी की। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B किससे संबंधित है? तो
39 बीज संबंधित भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, डी आंसर सही है इसका। तो हाल ही में निजी संपत्ति अधिग्रहण, सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच ने 8-1 से बहुमत से कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति कहकर अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने 39 बी की व्याख्या करते हुए बताया था कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण होगा, सामाजिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है ये। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत भारत ब्रांड आटा का मूल्य क्या है? तो भारत ब्रांड आटा का मूल्य 30 रुपये पर केजी है। अगला, शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में जानी मानी थी? तो संगीत के क्षेत्र में थी, ठीक है, सी आंसर सही है। बिहार की स्वर कोकिला थी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में बताना है कि क्या इसमें सही है। तो पहला इसमें कि इसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय छात्रा के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करना है, ठीक है। इस पहल के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को बिना कोलेटरल ऋण प्राप्त किया जाएगा, ये भी सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू कर रहा है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, याद रखना है। इसका डी आंसर सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं। इसमें बिना कोलेटरल के इनको लोन दिया जाएगा। वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तो उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अगला है पीएम विजय लक्ष्मी योजना जो है, इसका पोर्टल भी बनाया गया है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो ये सही है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे, तो ये भी बात सही है। तो बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही हैं इसमें, बी आंसर सही है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को हराकर जीत हासिल की है इन्होंने, तो दोनों कथन सत्य है, याद रखिएगा। तो बी आंसर सही है इसका। अगला, हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है एंटी ओपन बर्निंग अभियान। अगला है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 के विषय में किस समूह में केंद्रित है? तो दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह से केंद्रित है? तो बड़े बच्चों से, सी आंसर सही है, बड़े बच्चों से। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको चालू किया है, दत्तक ग्रहण जागरूकता माह। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह मनाया गया था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा पीपीकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? तो पीपीकुला बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटक में है, सी आंसर सही है, कर्नाटक में है पीपीकुला बायोलॉजिकल पार्क। हाल ही में डिजिटल तटरक्षक परियोजना के तहत भारतीय तटरक्षक बल के डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नई दिल्ली में रखी गई है, ए आंसर सही है, नई दिल्ली में इनके डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी, दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। तो 43 आरआरबी की संख्या को घटाकर 28 किया जाएगा, ठीक है। तभी भारत में 43 आरआरबी हैं, इनको घटाकर 43 किया जाएगा, यानी 15 आरआरबी का अन्य 21 बैंकों में विलय किया जाएगा। तो आरआरबी की स्थापना जो है 26 सितंबर 1975 में अध्यादेश द्वारा इसको ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत बनाई गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट कहाँ पे है? तो ये जो असम में है, बी आंसर सही है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया, असम के दारंगा में है ये। हाल ही में महाराजा यशवंत राव अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बना जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज के इलाज के लिए CAR T थेरेपी की शुरू की गई। तो CAR T थेरेपी की शुरुआत की गई है, कहाँ पे है? तो इंदौर में है, ए आंसर सही है, महाराजा यशवंत राव अस्पताल देश का पहला अस्पताल बना है। CAR थेरेपी से यूज यहाँ पे CAR T थेरेपी शुरू की गई यहाँ पे, इंदौर में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अगला, हर साल किस तिथि को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है, क्या सत्य है? तो पहला कि हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है, तो ये सही है।
सुशी विल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सत्य है, बी आंसर सही है, दोनों का कथन सत्य हैं। सुशी हिल बनी हैं, सुशी विल्स बनी है व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ। अगला, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो उड़ीसा से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अनिल प्रधान जो हैं रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उड़ीसा के हैं ये। अगला है, दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये ठीक है। इसका आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI द्वारा किया गया, तो दोनों ही कथन सही है, बी से सही है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन 2024 8 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का पहला संस्करण जारी हुआ, तो पहला नहीं तीसरा जारी हुआ है, तो विश्व सौर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी हुआ है, इसमें पहला गलत हो गया। उपर्युक्त श्रृंखला में 4 प्रमुख रिपोर्ट शामिल हैं, जिसमें अफ्रीकी देश के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन सम्मिलित है, तो दूसरा वाला केवल सही है, इसमें ए आंसर सही है कि दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, इसमें तीसरा संस्करण था ये। अगला है कि एडेलगिव हुरून इंडेक्स फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार शीर्ष 5 परोपकारी व्यक्ति परिवार में सम्मिलित नहीं है, तो कौन इस नहीं सम्मिलित है इसमें? तो अनिल ग्रवाल एवं परिवार इसमें शामिल नहीं है, बाकी शिव नादर एवं परिवार शामिल है, मुकेश अंबानी परिवार शामिल है और बजाज परिवार शामिल है इसमें। तो 5 परोपकारी परिवार में अनिल नहीं शामिल हैं, या अनिल अग्रवाल और उसका परिवार शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नवंबर 2024 तक लाइव शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन हैं? 2024 तक लाइव शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले अर्जुन एरिगैसी हैं, इसमें सी आंसर सही है। अर्जुन एरिगैसी जो हैं विश्व के दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, ठीक है, ठीक। पीछे इसके अलावा गुकेश और आनंद शतरंज लाइव रेटिंग में 10 टॉप 10 में शामिल अन्य 2 भारतीय भी हैं। अगला है इसमें कि इन्हीं कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है, तो ये बात सही है, द सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी ने लिखा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेश प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ है, तो दोनों कथन सही हैं, इसका डी आंसर सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो सलमान रुश्दी के विवादित उपन्यास द सर्टेज 36 साल से लगा आयात प्रतिबंध हटा दिया गया। उपन्यास भारत में 1998 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, सरकार के आदेश पर इस किताब को रोक हटा दी गई है। सलमान रुश्दी की है द सैटेनिक वर्सेज, ठीक है। अगला, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी में किया गया था, सी आंसर से गुवाहाटी में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस देश ने लिग्रोसेट नामक लकड़ी से सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो लिग्रोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जापान है, ए आंसर सही है, जापान ने ऐसा किया है, इंपॉर्टेंट है, जापान ने किया है। पुस्तक स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये रामचंद्र गुहा ने इसको लिखे हैं। स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटलिज्म किसके द्वारा लिखी गई? तो रामचंद्र गुहा ने इसको लिखा है। अगला है, किस देश ने हाल ही में भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टू ऑपरेट स्कीम चालू की है? ट्रस्टेड टू ऑपरेट स्कीम चालू करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका बना है, डी आंसर सही है। भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। अगला, भारत ने नवंबर 2024 में पूर्वी प्रहार नामक महत्वपूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास कहाँ पर संपन्न किया? तो लद्दाख में शुरू किया। पूर्वी प्रहार जो है त्रिसेवा सैन्य अभ्यास था, 10 दिन अभ्यास चला, पूर्वी लद्दाख के देपसांग और देमचोक में इसका आयोजन हुआ है। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2025 के संदर्भ में इनको दोनों विचार करना है, इसमें क्या इसमें सही है बताना है। तो इसके अनुसार चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने एशिया में शैक्षणिक संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार है, पहला ठीक है। इस रैंकिंग में 50 संस्थानों में कोई भी भारतीय संस्थान सम्मिलित नहीं है, तो गलत है। भारत के शीर्ष 50 में 2 संस्थान
और 100 शैक्षणिक संस्थान और 7 संस्थान इसमें शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थानों में 7 संस्थान शामिल हैं, तो 50 में 2 और 100 में 7 शामिल हैं। ठीक है। तो IIT दिल्ली के बाद IIT बॉम्बे 48वें रैंक पे है, दूसरे स्थान पर IIT मद्रास 56वें रैंक पे है। ठीक है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। तो कितने राज्यों में विस्तृत है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, चारों में सम्मिलित है। ये बी आंसर से चारों में सम्मिलित है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट में शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पहल के तहत आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास करना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। अमृतसर से कोलकाता तक 7 राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में वेब लाइफ साइंसेज नैदानिक स्तर पर RNA एडिटिंग द्वारा अनुवांशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो वेब लाइफ साइंसेज, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है कि RNA एडिटिंग मैसेंजर RNA mRNA न्यूक्लियोटाइड को एडिट करने की प्रक्रिया है, तो दोनों सही है। ए आंसर है, दोनों ही सत्य हैं इसमें। अमेरिका की वेब लाइफ साइंसेज कंपनी है, RNA एडिटिंग द्वारा अनुवांशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई है। अगला है कि भारत सरकार की महामारी निधि परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो यह परियोजना $100 मिलियन की है, जिसे G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो 100 बिलियन नहीं है, यह परियोजना $25 मिलियन की, मिलियन डॉलर है इसमें, और G20 की महामारी निधि से वित्त पोषित हो रहा है, तो 25 मिलियन है, 100 मिलियन गलत है। इस निधि का उद्देश्य जूनोटिक रोगों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, तो केवल 2 इसमें सही है, इसलिए इसका सी आंसर सही है, केवल 2 ही सत्य है इसमें, सी वाला सही है। अगला है कि किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है? तो ICRNRC इक्विन हिसार को दिया गया है ये दर्जा। ठीक है, तो इक्विन हिसार को दर्जा दिया गया है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है इसको। अगला निम्नलिखित कथनों विचार करिए। तो भारत सरकार ने हाल ही में मोजाम्बिक सरकार को 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार दिया है, तो ये बात सही है। दूसरा, हाल ही में भारत सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम SDS कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा कर दी है, तो ये गलत है। 8 नवंबर 2024 को मोजाम्बिक सरकार को देने की बात की गई, ये बात सही है। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम SDS कार्यक्रम को वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, को बंद करने की घोषणा कर दी है। यह योजना कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रमुख साधन है। तो SDS जो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, कनाडा की है, भारत की नहीं है। तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है इसका, तो बी आंसर सही है, दूसरा गलत है इसका, कनाडा की है। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किसे 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उर्मिलेश को दिया गया, डी आंसर सही है, उर्मिलेश को दिया गया है। तो 8 नवंबर को पत्रकार और यूट्यूबर उर्मिलेश को 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उन्होंने बिहार का सच, झेलम के किनारे दहकते चिनार, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, मेम का गांव, गोडसे की गली, जादुई ज़मीन का अंधेरा, योद्धा माँ, पंडित राहुल संकृत्यान आदि किताबें लिखी हैं इन्होंने। ठीक है। कौन है? तो उर्मिलेश है। अगला, निम्नलिखित कथनों विचार करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में दिग्गज जॉन जेलेंसी को अपना नया कोच बनाया है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में जॉन जेलेंसी को अपना नया कोच बनाया है? तो नीरज चोपड़ा ने बनाया है, सी आंसर सही है, नीरज चोपड़ा ने ये बनाया है जॉन जेलेंस्की को। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसके अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने में भारत पहली बार विश्व में 3रे स्थान पर रहा है। तो 2023 में पेटेंट दाखिल करने में भारत पहली बार विश्व के 6वें स्थान पर आया, 6वें, 3रे नहीं, तो पहला गलत हो गया। इस रिपोर्ट ने 2023 में भारत में दाखिल पेटेंटों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। तो
इसके अनुसार 2023 में विश्व भर में 35 लाख पेटेंट जो है दाखिल किए गए। भारत में दाखिल पेटेंटों की संख्या जो है 64,480 थी, 1 लाख से 80 नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत हैं, सी आंसर इसका सही है, दोनों ही गलत हैं। अगला नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है क्या सत्य है, क्या सत्य है बताना है। डी इसका 55वां का। तो हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां जो अधिवेशन है वो आयोजित किया गया। तो महाराष्ट्र पुणे में नहीं किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था, ये गलत है पहला। दूसरा, भारतीय सड़क विकास पर जयकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ये बात सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। इसमें डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कितना विचार करना है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहला कि भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। दूसरा है कि 9 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का स्थापना हुई थी, तो कथन दोनों सही है मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा मामला घचपच दे दिया है। तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। और पहली बार 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको किया गया था। 8 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण का बनाया गया था, जिसके परिमाण स्वरूप उसी वर्ष 5 दिसंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो 5 दिसंबर को की गई, ये दूसरा वाला गलत है इसमें। तो एक सत्य है, दूसरा गलत है, तो इसका डी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या इसमें सही है बताना है आउटरीच के बारे में। ठीक है, तो पहला है कि यह कार्यक्रम केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, पहला सही है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, बेंगलुरु में किया गया, लखनऊ में नहीं, बेंगलुरु में। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है इसमें, तो इसका डी आंसर सही है, केवल एक सही है, डी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हर साल 11 नवंबर को भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो पहला सही है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है कि 2008 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो ये बात सही है। तो सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है इसमें। 2008 से 11 नवंबर को मनाया जा रहा है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। तो पुणे में नहीं हुआ है, याद रखिएगा, तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दूसरा एक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत त्रिसेवा एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो त्रिसेवा एजेंसी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, दोनों ही गलत हैं इसमें, बेंगलुरु में है, दोनों गलत स्टेटमेंट है, ए आंसर सही है, दोनों गलत है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो मॉरिशस के चुने गए नवीन राम गुलाम। अगला है, हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित C295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो आगरा में किया है, ए आंसर सही है, आगरा में इसको किया गया है उद्घाटन। अगला, हाल ही में किस देश ने पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन दिया है। तो थाईलैंड ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर चुना है भाई। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल टेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। लखनऊ में शुरू की गई है, बी आंसर सही है, लखनऊ में शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इस डबल ट्रेकर इलेक्ट्रिक बस में टिकट 50% की छूट की घोषणा कर दी है। अगला है, पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पांतीसर एयर डिफेंस के बारे में बताना है क्या सही है। तो यह एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं को हवाई हमले के लिए से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो पहला सही। दूसरा है कि हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदने का निर्णय लिया। संयुक्त राज्य नहीं, रसिया से खरीदने का निर्णय लिया गया है, रसिया का है ये, तो रूस का है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, रूस का है ये, याद रखिएगा, रूस का ये बहुत खतरनाक है। ये पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम ये है, ये वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमले से बचाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है,
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने की घोषणा कर दी है? तो माइकल ब्लाइटजू को। माइकल ब्लाइट जो की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। माइकल ब्लाइटजू को अपना सलाहकार बनाने की कर दिए है। 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। सी आंसर सही है। हाल ही में चर्चा में रहा माँ मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माँ मदर नामक पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने लिखी है। ठीक है। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? तो टाटा पावर के साथ कर लिया है। बी आंसर सही है। टाटा पावर के साथ इसने समझौता किया है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या इसमें सही है बताना है। तो इसका आयोजन का फोकस राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसको बनाया जा रहा है। 43वां जो व्यापार मेला है और इस वर्ष के मेले की थीम है 2047 तक विकसित भारत। इसका फोकस झारखंड है और इसका थीम है 2047 में विकसित भारत। इस वर्ष में मेले का विषय थीम है विकसित भारत। ये सही है। झारखंड फोकस राज्य है तो इसका केवल सी आंसर सही है। दूसरा सही है इसमें केवल। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश की लेखिका सामंथा हार्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। तो पहला सही है। हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो ये भी सही है। दोनों सही है। बी आंसर सही है। तो इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किससे मिला है? तो सामंथा हार्वे को मिला है। ब्रिटिश की लेखिका है 2024 के लिए। ठीक है। उनका उपन्यास आर्बिटल के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या नाम है उनका? तो सामंथा है। कौन सामंथा याद रखना है आपको? तो सामंथा हार्वे हैं। अगला है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को किस पद के लिए नामित किया है? तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। ठीक है। तो FBI के लिए तुलसी बगाड़ को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक के लिए इनको चुना गया है। तुलसी बगाड़ को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुलसी बगाड़ के बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। पारंपरिक ज्ञान संचार पर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। डी आंसर सही है। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति शोध संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है गुरुग्राम में हो रहा है। अगला है नवंबर 2024 में डेमोक्रेटिक सरकार ने कोविड-19 नवंबर 2024 में डोमिनिका सरकार ने कोविड-19 के दौरान मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा सम्मान दिया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। सी आंसर सही है। डोमिनिका सरकार ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी ने ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ द लोंगोहू दिया है। फ्रांस ने इनको दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार दिया है 23 में। और ग्रीस ने इनको दिया है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और बहरीन ने दिया है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान। कई सम्मान इनको मिल गया, 40 सम्मान मिल गए अब तक। अगला ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताना है क्या सही है। तो हाल ही में 25 सदस्य बैंकों ने जीवाश्म ईंधन और प्रसार संधि का अनुमोदन किया है। तो ये बात सही है। वर्ष 2009 में इस वैश्विक गठबंधन की स्थापना हुई थी। तो दोनों कथन सही है। ये आंसर सही है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़ अजरबैजान बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़ बैंकिंग है भाई। ऑन बैंकिंग भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है। तो बैंकिंग ऑफ वैल्यूज़ घोषणा पे 25 सदस्य बैंकों ने जीवाश्म ईंधन प्रसार संधि पर अनुमोदन किया है। ठीक है। तो यह वित्तीय संस्थान द्वारा पहला सामूहिक अनुमोदन है। यह संधि कोयला, तेल, गैस और नई परियोजनाओं का विस्तार रोकने के लिए वैश्विक बाध्यकारी योजना प्रस्ताव है। 2009 में इस गठबंधन का जो है स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 203 गीगावाट थी। 203.18 गीगावाट थी। ठीक है। बी आंसर इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कितने दिवस
नवंबर माह में मनाए जाते हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व न्यूमोनिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व न्यूमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। तीनों मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस थिंक टैंक की स्थापना दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में की गई? तो किस थिंक टैंक की स्थापना की गई है? तो ज्ञान शक्ति की, बी आंसर सही है। ज्ञान शक्ति की स्थापना भारतीय सेना के जयपुर स्थित दक्षिणी कमांड में की गई है, ज्ञान शक्ति नामक थिंक टैंक। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई गई, तो ये बात सही है। वर्ष 2024 में गुरु नानक जी की 555वीं जयंती मनाई गई, तो ये भी बात सही है। दोनों ही सही है, बी आंसर सही है। तो कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई और ये 555वीं थी 2024 में। अगला है बिरसा मुंडा जयंती के बारे में बताना है कि बिरसा मुंडा जयंती, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है, हर साल नवंबर माह में मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है यह बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्र सेनानी और जनजाति समुदाय के नेता थे। तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। तो जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था झारखंड में, ठीक है। और बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। अंग्रेजों की धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था इन्होंने। सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी ये बिरसा मुंडा विद्रोह था। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका विषय क्या था? बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, इसका जो थीम क्या थी? तो समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना। तो बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है, इसकी थीम थी समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना। महिला उद्यमिता मंच के लिए महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में महिला उद्यमिता मंच ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अर्बन कंपनी के साथ समझौता किया है, डी आंसर सही है। अर्बन कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला, सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के में किस हवाई अड्डे को डिजिटल ट्विन नवाचार हेतु सम्मानित किया गया है? तो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है, बी आंसर से GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है कि हाल ही में नई दिल्ली में सरोजनी नगर में विश्व के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया। तो सखी डिपो का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, सखी डिपो का, ठीक है, सरोजनी नगर में। दूसरा, दिल्ली में सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। ISBT का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो आशुतोष गोवारिका को चुना गया है, सी आंसर सही है। आशुतोष गोवारिका को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो की श्रीलंका की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी हैं। तो गलत है। श्रीलंका की संवैधानिक परिषद ने न्यायमूर्ति निरूपा विदुषिनी फर्नांडो की देश की प्रधान न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति की है, औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो दूसरी महिला है, ठीक है, दूसरी महिला थी इस पद पे आने वाली, दूसरी महिला हैं ये। अगला, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी पद के लिए चुना है। तो क्रिस राइट को चुना है, दोनों ही कथन गलत हैं, इसको क्रिस राइट को नहीं चुना है। क्रिस राइट को ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाया है, क्रिस राइट को ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाया है। और कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी पद दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो द फेबल ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदानकर्ता कौन सा शहर बन गया है? तो संघाई बन गया, सी आंसर सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका के शहर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता
संघाई पहले स्थान पे है, उसके बाद टोक्यो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन अगले स्थान पे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में खिलाड़ियों में के संदर्भ में विचार करना है, उपरोक्त में से कितने खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं? तो संजू सैमसन क्रिकेट से संबंधित हैं, अंशुल कंबोज भी क्रिकेट से हैं, प्रजनेश गुणेश्वरन जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो 2 लोग हैं इसमें, बी आंसर सही है। प्रजनेश गुणेश्वरन पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। बाकी अंशुल कंबोज ने 15 नवंबर को रणजी ट्रॉफी में केरल के सभी 10 विकेट लेकर रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो अंशुल कंबोज। अगला है 2024 के किस दिवस की थीम विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना है? तो किस दिवस की थीम है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, उसी के लिए है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ए आंसर सही नहीं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के लिए नहीं है, ये सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बी आंसर सही है। सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया गया, उसकी थीम थी विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया है। तो पहला सही है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको परीक्षण कर लिया है। दूसरा है अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के उन्नत चरण वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो दोनों ही कथन सही हैं, विश्व का चौथा देश भारत बन गया है। ठीक है, अगला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री को यह दिया गया है, तो ये बात सही है, मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित होने वाले एकमात्र विदेशी गणमान्य है, तो ऐसा नहीं है, इसे और लोगों को भी महारानी एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था, तो पहला इसका सही है, डी आंसर सही है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला है कि मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट ब्राज़ील में आयोजित हुआ। मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट 2025 ब्राज़ील में आयोजित हुआ है, पहला सही है। दूसरा है मैक्सिको की विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तो डेनमार्क की हैं ये विक्टोरिया केजर जो है डेनमार्क की कंस्टेंट क्या है, तो बिहार कुल मिला के बिहार की वहाँ की थी, डेनमार्क की थी। ठीक है, तो डेनमार्क की विक्टोरिया केजर मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है, याद रखना है। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है, इसमें ए आंसर सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ये मैक्सिको की नहीं है, ये डेनमार्क की हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने 22 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी थी है? टूसामी रेड्डी के लिए जारी किया है। तो ठीक है, तो उड़ीसा राज्य ने 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दे दी है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो सी आंसर सही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों से 100% छूट की घोषणा कर दी है, पहला सही है। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा नुगु वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। तो नुगु वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, नागालैंड में नहीं है, कर्नाटक। केवल एक सही, दूसरा गलत है, नुगु वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में है। अगला है वन डे वन जीनोम पहल के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो वन डे वन जीनोम के बारे में बताना है। तो इस पहल इसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, तो गलत है। इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किया है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने चालू किया, नीति आयोग ने नहीं, पहला गलत हो गया। यह पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगा, तो दूसरा सही है, वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, ए वाला, पहला गलत है। इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किया है। GSAT 20 उपग्रह के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसरो ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ये बात सही है। यह उपग्रह दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगा और यात्री विमानों में उड़ान करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। तो दोनों ही कथन सही है। तो यात्री विमानों में उड़ान के दौरान जो है इंटरनेट सेवा भी प्रदान करेगा और दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा भी देगा ये।
इसरो ने एरोस्पेस फाल्कन 9 रॉकेट से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, बात सही है। तो ये जो है आधुनिक जो संचार उपग्रह है, याद रखिएगा दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो के संजय मूर्ति को भारत के 15वें नियंत्रक और लेखा परीक्षक बनाया गया, तो ये बात सही है। के संजय मूर्ति जो है कैग बने हैं भारत के आर्टिकल 148 के तहत। हाल ही में चर्चा में रही सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्पकला का उदाहरण है। दोनों ही कथन सत्य हैं, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन भेंट किया है, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्पकला है। ठीक है, दोनों कथन सही है। हाल ही में ग्लोबल फ्रेंट समिट 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया, सी आंसर है, दुबई में आयोजित किया गया है ये। अगला है कि गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसको 55वां टाइगर रिजर्व बना है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये, छत्तीसगढ़ में ये 55वां टाइगर रिजर्व बना है। 57वां जो है मध्य प्रदेश का बना है और 58वां भी मध्य प्रदेश का ही माधवगढ़ बना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो हाल ही में 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित हुआ है। 55वां नहीं 56वें हुआ है भाई, 56वां ये बना है, 57वां एक और बना है और 58वां माधव सिंह बना है। ठीक है, 57वां बना है, 56वां बना है, ये 55वां नहीं, तो गलत हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो ये भी गलत है, दोनों ही कथन इस गलत हैं। तो दूसरा नहीं तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला श्री नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे पहला है। असम का मानस टाइगर रिजर्व सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है ये वाला गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व जो है तीसरे स्थान पे है। किसमें? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में 56वें नंबर का है। हाल ही में किस संगठन ने CSR पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसको? तो कोल इंडिया लिमिटेड को CSR की श्रेणी में। ठीक है, CSR मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसी की श्रेणी में कोल इंडिया को सम्मान दिया गया है, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड। अगला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी विकसित किया जा रहा है, पहला सत्य है। दूसरा 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया, तो गांधीनगर में किया गया, पुणे में नहीं, गांधीनगर में किया गया है, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में ही हुआ है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला कथन पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो बी आंसर सही है इसका। सॉरी, पहला बी नहीं है, डी सही है इसका। एक सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, तो डी वाला आंसर सही है इसका। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए कितना अंश वार्षिक लाभांश के रूप में देने का अनिवार्य कर दिया है? तो लाभांश का कितना कर दिया जाएगा? केंद्र सरकार ने उद्यमों को, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के उद्यमों को कितना अंश वार्षिक लाभांश के रूप में देना अनिवार्य कर दिया है? तो शुद्ध लाभ का 30% अथवा कुल मिला के कुल मूल्य का 4% जो है देने के लिए बात की गई। सी आंसर सही है, शुद्ध लाभ का 30% देना है अथवा कुल मूल्य का 4% वार्षिक लाभांश देना है, अनिवार्य कर दिया वित्त मंत्रालय ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया? तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान, डी आंसर सही है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? पर 3 सप्ताह में हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चालू किया है। इसका समापन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर होगा। 19 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अगला है कथन कारण क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो गलत है पहला। दूसरा, राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपनी OTT प्लेटफॉर्म जो है वेब्स लॉन्च किया है, तो इस बात से वेब्स लॉन्च किया है इसने। ठीक है, तो हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो 16वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगी। वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री पद की काबिज होने वाली तीसरी महिला हैं। तीसरी महिला है, दूसरी नहीं है, पहली नहीं है, तीसरी है ये। पहला गलत हो गया, दूसरा केवल सही है, तो एक असत्य है, दूसरा सत्य है, ए आंसर सही है इसका। अगला है नेफ्रिथ्रोमाइसिन
नैफिथ्रोमाइसिन के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। यह दवा प्रतिरोधक संक्रमण से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। तो दोनों ही कथन सही है। नैफिथ्रोमाइसिन जो भारत का पहला एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न हुआ महिला एशियन चैंपियनशिप 2024 के 8वें संस्करण के बारे में बताना है। इसका आयोजन बिहार में किया गया था। तो इसका आयोजन बिहार में किया गया, बात सही है। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है राजगीर बिहार में हुआ था। दूसरा, इस प्रतियोगिता का विजेता चीन रहा है। तो इसका जो विजेता है, चीन को हराकर खिताब जीता है, भारत जीता है। भारत जीता है, भारत विजेता है इसका। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो केवल सी वाला आंसर सही है, भारत विजेता है इसका। तो ये हॉकी का है, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए। अगला है भू नीर पोर्टल के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यह पोर्टल भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित की है। तो ये बात सही है। यह पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए एकल मंच के रूप में काम करेगा। तो डी सही है, दोनों कथन सत्य है इसका। ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने विक्रम उद्योगपुरी ने फिक्की द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के तहत देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क बनाने का गौरव हासिल कर लिया है। तो मध्य प्रदेश ने, बी आंसर सही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी ने एक बड़ी उपलब्धि के नाम पर देश के सबसे स्वच्छ उद्योग पार्क के रूप में गौरव हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान फिक्की द्वारा स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के तहत दिया गया है। ठीक है। तो उज्जैन का, मध्य प्रदेश का उज्जैन में ये है विक्रम उद्योगपुरी। अगला है, हाल ही में अर्मेनिया के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 125वां देश बन गया है। तो गलत है, 114वां देश बना है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां देश बन गया है, गलत है ये पहला। दूसरा, अर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी स्थलबद्ध देश है। तो ये दूसरा सही है केवल। अर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी स्थलबद्ध देश है। अगला है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो अब कोई बहाना नहीं के बारे में बताना कि यह पहल महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसे संयुक्त राष्ट्र महिला का समर्थन भी प्राप्त है। तो भी सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों से सक्रिय कदम उठाने की अपील करना है। ठीक है। तो तीनों ही सही है, इसका सी आंसर से तीनों ही सत्य है इसके बारे में। अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूएन वुमन तीनों मिलकर कार्य कर रही हैं इसमें। अगला है मैग्रस कार्लसन के बहुप्रतीक्षित फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के प्रथम संस्करण के 5 प्रमुख मेजबान शहरों में कौन सा एक भारत का शहर है। तो बेंगलुरु है इसमें। ठीक है, डी आंसर सही है, बेंगलुरु इसमें भारत का शहर शामिल है। अगला है निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, क्या सही है बताना है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का आयोजन असम में किया। तो ये बात सही है। GI एंड बियॉन्ड 2024 का शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो GI एंड बियॉन्ड का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है चेन्नई में नहीं हुआ है, इसका जो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए आंसर इसका सही है, दूसरा गलत है। अगला है, हाल ही में से किस संयुक्त राष्ट्र द्वारा UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो किसे चुना गया है, शुभ को चुना गया है, बी आंसर सही है। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला है कि RBI के बारे में बताना है। तो हाल ही में इसने मुंबई में 2 दिवसीय वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन आयोजित किया था। ये बात सही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के अधीन की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं, डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य है इसमें, डी आंसर इसका सही है। अगला निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया सहयोगी देश रहा है। तो ये बात सही है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। तो दोनों ही कथन सही है इसका, बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है।
तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तंजानिया के तंजानिया सहयोग दे रहा है। हरियाणा कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किया गया आयोजन। इसमें जो था यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश के रूप में है। ठीक है, गीता भीष्म पर्व का भाग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय सेना ने अपना वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद में किया है। सी आंसर सही है, अहमदाबाद में किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में बताना है इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा जारी किया गया है, तो गलत है। इसको जो है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो पहला गलत है। भारत ने इस सूची में शीर्ष 10 में अपनी स्थिति कायम रखी है। ठीक है, डेनमार्क चौथा, नीदरलैंड पाँचवां, छठवें पे यूके है और प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है। भारत जो है 10वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में 10वें स्थान पर अपनी स्थिति कायम रखी, तो भारत 10वें स्थान पे है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? तो केवल 2 सही है, ए वाला आंसर इसका जो है ठीक है, केवल 2 सही है। हाल ही में जारी जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट किसके सहयोग से तैयार की गई है? तो विश्व बैंक, डब्ल्यू बैंक से नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट जो है तैयारी की गई वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, तो याद रखिएगा जॉब एट योर डोर स्टेप और जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चालू किया है। सी आंसर सही, AI डेटा बैंक जारी किया है। अगला है, तो हाल ही में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। किसका? तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन का जो अमित शाह ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है नई दिल्ली में, तो पहला गलत हो गया, मोदी जी ने किया है इसका। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत पहली बार इस सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है, तो ये सही है। दूसरा, इस सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, तो ये दूसरा भी सही है। चौथा है, इसकी मेजबानी इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफको कर रही है, तो तीनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। केवल 3 इसमें सही है, पहला गलत है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान से के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना है, तो ये बात सही है। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे, इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। अगला है, नई चेतना पहल बदलाव की संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में अभियान का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में लैंगिक हिंसा के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की का 3रा संस्करण लॉन्च किया है इसका। तो एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ इसका शीर्षक था। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है। तो ये लैंगिक हिंसा के लिए था ये। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो 31 मार्च 2028 तक। बी आंसर सही, 31 मार्च 2028 तक ये जारी रहेगा। हाल ही में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने किस राज्य का रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया था? तो बिहार का, सी आंसर सही, बिहार के राज्य का रणजी में अपना प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो पहला सही है इसमें। दूसरा, 2024 में 10वें संविधान दिवस मनाया गया, तो ये भी बात सही है। 2024 में 10वां संविधान दिवस मनाया गया, दोनों कथन सत्य हैं, डी आंसर सही है। तो केंद्र सरकार ने 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया था और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को हर साल इसको मनाने की बात की थी। अगला है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही।
तो पहला, इसका उद्देश्य देश भर में छात्रों और शोधकर्ताओं की पहुंच विश्व के तमाम विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक बढ़ाना है। इस योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के 13,000 उच्च प्रभाव वाली ई पत्रिकाएँ उपलब्ध होंगी। तो दोनों ही कथन सही हैं इसमें। अगला है, भारतीय सेना की वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो पुणे में प्रस्तावित है। 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना का औपचारिक वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड आयोजित किया जाएगा। 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। हाल ही में उद्योगपति शशि रुइया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किस कारोबारी समूह के संस्थापक थे? तो एस्सार समूह के, ठीक है, एस्सार समूह के संस्थापक थे। ए आंसर इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालक का मेंटर नियुक्त किया है। तो पहला सही है, ठीक है। तो भारत के द्वित रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ही कथन सही हैं, बी ऐसा सही है। तो भारत में द्वित रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों कथन सही है। अगला है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? दक्षिण अमेरिकी देश ने घोषणा ये की है, वो जो है इक्वाडोर है। सी आंसर सही। इक्वाडोर ने पानी की कमी से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा लॉन्च किया गया RRTS कनेक्ट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों के लिए ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग और पार्किंग स्थिति की जानकारी देने के लिए। तो ए आंसर सही है इसका, ठीक है। तो NCRTC द्वारा लॉन्च किया गया RRTC कनेक्ट ऐप जो है इसी के लिए है कि ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग कर सकता है और पार्किंग की जानकारी पा सकता है। अगला है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 के बारे में बताना है, क्या सत्य है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में सुधार की है। इस रैंकिंग में 10 में कोई भी एशियाई देश नहीं है, तो ये गलत है। केवल पहला ही सही है इसमें, ठीक है। तो 11 अंक का भारत ने सुधार किया है और 49वें स्थान पे है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में। दक्षिण कोरिया इसमें 5वें स्थान पे है। तो एकमात्र जो एशियाई देश है दक्षिण कोरिया है इसमें। अगला, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है? तो पहला, भारतीय रासायनिक परिषद ICC को इसके COP29 सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये बात सही है, सम्मानित किया गया इसको। हेग में अपने सचिवालय के साथ यह रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के लिए कार्यान्वयन निकाय भी है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। तो भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW द्वारा जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा भारत को अवार्ड दिया गया है। दोनों ही कथन इसके सही हैं। इसका बी आंसर जो है सत्य है। दोनों ही कथन सही हैं। अगला है, हाल ही में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो पहला सही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है। तो दोनों ही कथन सही हैं इसके। इसका सी आंसर सही है। कथन एक और कथन दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। ये आंसर सही है। तो केंद्रीय और महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया है। अगला है, नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है, क्या सही है? तो हाल ही में भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो पहला सही है। दूसरा है कि उपयुक्त संधि विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो दूसरा गलत है इसमें। तो केवल एक सत्य है, दूसरा असत्य है। सी आंसर सही है इसका। तो यह संधि जो है तो WTO द्वारा नहीं किया गया है इसको WIPO वीपो द्वारा बनाया गया, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसका सी वाला आंसर सही है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा फेगल तूफान कहाँ विकसित हुआ था? तो बी आंसर सही। इसका बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और फेगल सब सऊदी अरेबिया ने रखा है। फेगल जो शब्द है सऊदी अरेबिया का शब्द है। सऊदी अरेबिया ने फेगल नाम रखा है इसका, ठीक है। अगला, हाल ही में संपन्न आयोजनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है, क्या सही है? तो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का 11वां संस्करण कहाँ पे किया गया? तो कोच्चि में किया गया है या मुंबई दिया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो है, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो है लखनऊ में दिया है, वाराणसी में किया गया है, वाराणसी। तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। दोनों कथन गलत है इसमें सी आंसर है, दोनों ही गलत हैं। एक कोच्चि में हुआ है, मुंबई में दिया है, एक लखनऊ में, वाराणसी में हुआ है, लखनऊ दिया है। किस फिल्म में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो क्रॉसिंग ने जीता है, डी आंसर सही है, क्रॉसिंग ने। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी ने लिथुआनियाई फिल्म, लिथुआनिया में बनी है फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो टॉक्सिक फिल्म जो है लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक को मिला है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। बोगदास मुसेरन को द न्यू ईयर दैट नेवर केम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है कि जो 55वें में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जो है क्रॉसिंग फिल्म को दिया गया है। अगला, हाल ही में थल सेना द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण केंद्र को एकीकृत करना और प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करना। इसका बी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में मसातो कांडा को किस संस्थान का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? तो मसातो कांडा को जो एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, 11वां अध्यक्ष चुना गया है, ये आंसर सही है। एशिया विकास बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर से संबंधित से मसातो कांडो को 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया संरक्षा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना और उनमें सुधार करना, सी आंसर सही है। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन ये रेलवे मंत्रालय ने जारी किया है इसको। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसके बारे में क्या सही है? तो हाल ही में भारत को पहली बार इसका सदस्य चुना गया है। तो पहली बार नहीं चुना गया है, 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इसकी स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद ने की थी, तो ये बात सही है। इसका सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश परिषद से चुने जाते हैं, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, 2-3 सही हैं, केवल 2 इसमें सही है, पहला गलत है। 19 साल से भारत इसका सदस्य रहा है। अगला है, नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के बारे में था। IIT दिल्ली को 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी के रूप में चुना गया है। तो IIT गुवाहाटी को चुना गया, दिल्ली को नहीं, IIT गुवाहाटी को चुना गया है। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में हुआ है, IIT गुवाहाटी में। दूसरा, 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है इसका। ठीक है, तो दूसरा इसका सही है। तो एक असत्य है, दूसरा सत्य है इसका, तो डी आंसर इसका सही है। एक सत्य असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है इसमें। अगला है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लॉगिन करने पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है, ये आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा करने वाला देश बन गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ये बात सही है। दूसरा, हाल ही में भारत सरकार ने सांप काटने के मामले और इससे होने वाली मौतों की मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित की है, तो दोनों ही कथन सही हैं, इसके बी आंसर सही है। अगला है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, अष्टलक्ष्मी का महोत्सव। ठीक है, यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों का केंद्रित होगा, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही हैं, डी आंसर सही है। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो तुलसी बागार्ड को किया है कि काश पटेल को किया है, ये आंसर सही है, काश पटेल को। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन का अध्यक्ष चुना है, और खुफिया जो है, खुफिया कोई एजेंसी है इनकी, उनको तुलसी बगाड़ को चुना है खुफिया एजेंसी, यूएसए की खुफिया जो एजेंसी है उसका अध्यक्ष। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना ने भाग लिया है इसमें? तो सिंगापुर की सेना के साथ अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत की सेना के साथ होता है। तो इसका जो है बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है अक्टूबर का। तो अक्टूबर क्या, हम नवंबर तक ही देखेंगे, नवंबर तक फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, कितना कोई पढ़ेगा आदमी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग।